जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम के सॉल्यूशन पर बेस कर रहा है। इंशाल्लाह आज मैं आपको ये डिलीवर करता हूँ और उसके बाद फिर मजीद कॉलेजेस की इंशाल्लाह बारी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात आपसे करनी है, मैं कॉलेजिएट कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन का पेपर है ये। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर करनी है। बगैर कोई वक्त जाया किए हुए बात को शुरू करते हैं। 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश मॉलिक्यूल। एमसीक्यूज में बेटा थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो मतलब होगा कि 1 मोल। और मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अगर हमारे पास हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो यानी 22 ग्राम, ओके, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में डेफिनेटली मॉलिक्यूल इसका हाफ होंगे, 3.01 इंटू 10⁻23। राइट। अगर हमारे पास क्वार्टर मोल हो, क्वार्टर मोल का मतलब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो गिवन है वो है 8.8 ग्राम, तो वो तो 11 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो इससे कम ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल फजूल। दूसरा ऑप्शन 22 ग्राम का है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन अंदाजा लगाकर बताया कि ये है। अब आप अगर कैलकुलेट भी करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर कैलकुलेट भी करेंगे तब भी इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। ठीक है। तो इस तरह थोड़े से आइडियाज लगाकर कोशिश किया करें। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, कूलिंग इज कॉज बाय, कूलिंग की वजह, ये तीन है। बच्चों, कूलिंग की वजह, कूलिंग ऑफ गैस, गैस को कूल करेंगे तो जाहिर है गैस कूल होगी, कूल करेंगे तो कूल होगी, तो ये कूलिंग की कोई वजह थोड़ी हुई। ठीक है। कूलिंग की जो वजह है वो एक्सपेंड करते हैं जब हम किसी भी गैस को हाई रीजन से लो रीजन में, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, तो कूलिंग होती है गैस की। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, कई बार आपसे ये बात हो चुकी है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज का वेवलेंथ आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू द एंटी कैथोड एलिमेंट। बच्चों, एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो मैथमेटिकली रिलेट करता है एटॉमिक नंबर के साथ। बेस्ड ऑन हुंस रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p(x1) 2py1 2pz1। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो और दो चार और एक पांच और एक छह और एक सात। सात इलेक्ट्रॉन
नाइट्रोजन के अलावा किसी और में नहीं होते। और बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड शो आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं आयोनिक कैरेक्टर ड्यू टू पोलैरिटी। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल इज 180। 180 अगर बॉन्ड एंगल हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। कॉटन, पेपर एंड विक्स एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू, ये तमाम चीजें जिनमें पेपर भी शामिल है, विक्स भी शामिल है, वाटर भी, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है बेटा। वजह उसकी विस्कोसिटी नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं है, कैपिलरी एक्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इमिसिबल, बच्चों वाटर और फिनोल पार्शली मिक्सेबल होते हैं। बेंजीन एंड टोलुइन 100% मिक्सेबल होते हैं। वाटर और बेंजीन कंप्लीट इमिसिबल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। 7.865 आर राउंड ऑफ, मेरा बेटा 7.865 को अगर राउंड करेंगे तो आखिरी डिजिट 5 है। ठीक है। अगर डिजिट 5 से बड़ा होता तो 1 ऐड कर देते, डिजिट 5 से छोटा होता तो डिलीट कर देते, लेकिन डिजिट 5 है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उससे पहले वाला नंबर देखते हैं ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो क्या करेंगे मेरा बेटा, 5 को डिलीट कर देंगे, टोटल रिमूव कर देंगे, तो राउंड ऑफ ये बनेगा। तो अब आप बताइए ऑप्शन सी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिपीट इन indefinitely in 3 dimension is called, सोचने की बात नहीं है, यूनिट सेल की ये डेफिनेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन आ सब शेल, सब शेल मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर पता करनी हो तो 2 × 2l+1। और conjugate acid base pair has difference only in 1 proton. Which of the following shows maximum surface tension? Maximum surface tension इन तमाम चीजों में गैसोलीन मतलब पेट्रोल, और इथाइल अल्कोहल, मरकरी वाटर, बच्चों इन सब में मैक्सिमम जो सरफेस टेंशन है वो वाटर का है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन ये वो रिएक्शन है जो कभी रिवर्स नहीं होते, यानी इरिवर्सिबल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन रबर amorphous, plastic amorphous, glass amorphous, alum crystalline. A colloid solution into liquid is known as, बच्चों जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, उसको कहते हैं इमल्शन। ये बेटा आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हुए मैथ कॉलेजिएट के कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन के। डेफिनेटली अब बात शुरू होगी सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, डिफाइन द फॉलोइंग, इन सबको डिफाइन करना है। बच्चों नंबर 1 सस्पेंशन, मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपने अब तक याद कर ली होगी। ठीक है। और क्लास में जब डिस्कशन करी थी तो यही डेफिनेशन हमने याद करी थी। नंबर 2 सब्लिमेशन,
सब्लिमेशन मतलब विदाउट मेल्टिंग, अगर कोई भी सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और बच्चों नंबर 3, रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बच्चों बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बच्चों वेपर प्रेशर, जब वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। एक्सपोनेंशियल 10 की पावर में एक्सप्रेस करने को एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो मुझे उम्मीद है आपने ऑलरेडी याद की भी होंगी, और नहीं की तो अब कर लीजिएगा। बच्चों सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 था ये। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 था ये, 1 का पार्ट 1। सॉरी। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। कंबशन ऑफ इथीन। बच्चों ये फार्मूला होता है इथीन का, C2H4। कंबशन करेंगे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। और ये देखिए मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, कंबशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन भी दिया हुआ है। If a mixture containing 2.8 gram ethene, okay, and 6.4 gram oxygen allowed to ignite, यानी आपको इथीन का और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, डिटरमाइन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी बेटा, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का मास गिवन है, तो बताइए क्या करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर इक्वेशन लिखेंगे और जिन जिन का मोलर मास गिवन है, जिन जिन का मास गिवन है उनके नीचे उनका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास। अब क्या करेंगे, 28 ग्राम कार्बन, 28 ग्राम इथीन प्रोड्यूस, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम से बनेगी 88 अपॉन 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और 2.8 ग्राम से बनेगा 88 अपॉन 28 इंटू 2.8। तो बच्चों 2.8 ग्राम इथीन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो इतनी होगी। अब क्या करेंगे, सिमिलरली 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ग्राम से 88 अपॉन 96, और और ऑक्सीजन है कितनी 6.4, और 6.4 ग्राम से अपॉन 6.4। अब आप जल्दी से बता दीजिए, इथीन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 8.8, और ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 5.6। जिससे प्रोडक्ट कम बनता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा आंसर होता है। ऐसे करके बेटा जवाब देंगे और अपनी बात को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कॉलेजेस के जब न्यूमेरिकल किए थे उस वक्त भी किया था।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये उसी का और है। 58.4 ग्राम मीथेन गैस ऑन कंबशन। बच्चों, मीथेन की कंबशन करेंगे जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। ठीक है, और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर। तो बच्चों, आपको स्टोशियोमेट्री का, प्योर स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन है। बताइए क्या करेंगे। जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका मास निकालना है उसके नीचे उसका मोलर मास, और जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके नीचे उसका मोलर वॉल्यूम। जी बेटा, सिंपल सी बात है। 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस 22.41 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 ग्राम से इतनी, और 58.4 ग्राम से जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनेगा वो ये होगा। सही। अब बताइए क्या करें। अब मेरा बेटा, अब मास मालूम करेंगे, और मास ये हमारा पार्ट नंबर 2। 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, और 1 ग्राम से 36/16 ग्राम वाटर, और 58.4 ग्राम से हमें जो वाटर मिलेगा वो वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ये वाला न्यूमेरिकल उसमें नहीं था, जब हमने कॉलेजेस के पेपर पेपर किए थे तो उसमें नहीं था। व्हाट इज आइडियल गैस। बच्चों, आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं, याद करने का क्वेश्चन है, जो ओबे करती है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को, और पीवी इज इक्वल टू NRT को। तो ये जवाब हो गया आइडियल गैस। और बच्चों, एक्चुअली ऐसी कोई गैस नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो। और आपसे पूछ रहे हैं वाई नॉन आइडियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, नॉन आइडियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। इसका जवाब आपने जब इस सवाल को पढ़ा था तो आपने ऐसे करके जवाब दिया था। अभी भी आप इसकी तैयारी ऐसे करके कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दे दी। ओके, और इसकी एसआई यूनिट बता दी। सही है। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर वाइल वाटर इज पोलर। तो वाई कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर वाइल वाटर इज पोलर। आपने उसका जवाब दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के नॉन पोलर होने की वजह और वाटर के पोलर होने की वजह ऐसे करके बताई, और बात हो गई फिनिश। आंसर कंप्लीट हो गया। शॉर्ट का क्वेश्चन है ना बेटा, तो आंसर ऐसे ही शॉर्ट होता है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। स्टेट ली शैटलियर प्रिंसिपल विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। आपने स्टेटमेंट देना है। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल यूजिंग हैबर प्रोसेस। आपने हैबर प्रोसेस बताया, और हैबर प्रोसेस बताकर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट्स इट, बात खत्म। अगर आपको ये सोल्यूशन बड़ा लग रहा हो तो फिर आप ये वाली वर्डिंग हटा दीजिएगा। इक्वेशन लिखकर
फिर ये 3 फैक्टर लिख दीजिएगा। पार्ट नंबर 5, व्हाट इज मेन बाय लिक्विड। अच्छा, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, या तो ये वाला करना है, नहीं तो ये वाला करना है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होती है, ये आपने जवाब दे दिया। ठीक है, हाउ इज इट डिफरिंग फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड से किस तरह डिफर करती है। जवाब कंप्लीट हुआ। ठीक है, रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बच्चों ए क्या क्या करेंगे। 13 एटॉमिक नंबर है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, और बच्चों बी कॉपर 29 मगर +1, तो +1 का मतलब 28। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, और 3d9। तो 3d9 को 3d10 करेंगे, तो 4s1, 3d10। मगर चूंकि कॉपर +1 है, इसलिए 4s1 को हटा दीजिए, और 4s1 को हटाकर 3d10। ये बेटा कॉपर +2, और ब्रोमीन 35। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। रही बात मोलिबीडियम 42, तो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d4। मैंने आपसे कहा था कि अगर D4 हो या D9 हो, तो कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिबेडियम विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, और 4d5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ गया, और 5s1। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 था। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, और ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ना करे आपने अब तक इसको भी तैयार ना किया हो। तो ऐसे करके बेटा आधे हिस्से में डायग्राम बनाएंगे,
और आधे हिस्से में ऐसे करके लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालेंगे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसे बताकर कॉन्फ़िगरेशन। मुझे उम्मीद है कि इसको आपने भी ऐसे ही किया होगा। बच्चों, मेरा आपको प्यार भरा मशवरा है कि रीजन वाला क्वेश्चन चॉइस में छोड़ दीजिएगा, वरना ये आपका ठीक ठाक टाइम खा जाएगा। डिफाइन लैटिस एनर्जी, आपने लैटिस एनर्जी बतानी है कि लैटिस एनर्जी होती क्या चीज है। तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी released when 1 mole of a solid ionic compound is formed। 1 mole solid ionic compound बनता है जब, तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं लेटिस एनर्जी। एक बात, हाउ इट इज affected बाय साइज एंड चार्ज ऑफ आयन। बच्चों, लेटिस एनर्जी साइज पर इफेक्ट इस तरह करती है और चार्ज से इफेक्ट इस तरह करती है। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरह तैयार कर लीजिएगा। अगर पेपर के दौरान आपने ये क्वेश्चन छोड़ा था, तो अब इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको इस तरह करके तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, रॉबर्ट्स लॉ, स्टेट रॉबर्ट्स लॉ, रॉबर्ट्स लॉ के 3 स्टेटमेंट हैं। खबरदार जो एक लिखा आपने 1 2 3 करके इस तरह तीनों लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। ओके, अब सवाल शुरू हो रहा है। अ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन 0.15 मोल ग्लूकोज एंड 5.8 मोल वाटर। ठीक है, अच्छा, डिटरमिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आगे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, लोअरिंग बतानी है। तो क्या करेंगे बेटा, डेल्टा, अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्यूट के मोल आपको गिवन है, टोटल मोल ये रहे, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, रॉबर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे ऐसे, और आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पहली मर्तबा थ्योरी क्लासेस में किया था, दूसरी मर्तबा न्यूमेरिकल क्लासेस में किया था, और तीसरी मर्तबा अब कर रहे हैं। बच्चों, डिफरेंशिएट करना है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये काम आपका है। लाइन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ये काम आपका है। सोल्यूशन एंड कोलाइड ये काम आपका है। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड ये डिफरेंशिएट करना काम आपका है। ठीक है, अच्छा, 9.6 ग्राम ऑक्सीजन एंड 4.3 ग्राम नाइट्रोजन, मोलर मास से डिवाइड करके दोनों को मोल में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों के मोल जमा कर लिए, एनटी आ गया। ऑक्यूपाइड 430 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, 1000 से डिवाइड करके इसको डेसीमीटर क्यूब बना दिया। टेम्परेचर गिवन है जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। बच्चों, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहला काम टोटल प्रेशर निकालेंगे। सारी वैल्यूज हमें गिवन हैं, ये हमें टोटल प्रेशर मिल गया इन एटीएम, आर की वजह से। अब क्या करें, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर में से
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर माइनस कर देंगे तो बचा खुचा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का होगा। ये बेटा 11वां पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। डिफाइन कोलाइड एंड गिव इट्स टाइप एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ठीक है, ये काम आपका है। कोलाइड की डेफिनेशन, कोलाइड की टाइप 8 होती हैं, एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। एक्सप्लेन लुविस कॉन्सेप्ट, आपने लुविस कॉन्सेप्ट देना है। और जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उस वक्त यही वाली एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। आपके नोट्स में भी यही वाली एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये काम आपका है। व्हाट आर रोंजिन रेज, आपने सबसे पहले बताया रोंजिन रेज। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक ये सवाल याद भी कर लिया होगा। उसके बाद गिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। एक्सरेज और एटॉमिक नंबर का रिलेशनशिप बताकर बात को दिए। ऐसे करके बेटा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये रहा इसका 14वां पार्ट। रिएक्शन देख लीजिए, और कह रहे हैं इन द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, एक्स की कंसंट्रेशन आपको गिवन है और वाई की भी कंसंट्रेशन गिवन है, रेट कांस्टेंट भी गिवन है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, इक्वेशन को देखकर रेट एक्सप्रेशन बना लेंगे और सारी वैल्यूज रखकर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये ना कर सके खुदा ना खास्ता तो और स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विद एप्लीकेशन। ठीक है, और यहां पर हमारे कंप्रिहेंसिव एग्जाम का पार्ट बी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। बच्चों, आपसे कह रहे हैं ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। वो जो आपने एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करी हुई है वो आप एज इट इज ड्राइव कर देंगे। कैलकुलेट वेव नंबर, वेव नंबर कैलकुलेट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो n2 4, n1 3। और बच्चों आर एच आपको गिवन है, आर एच की वैल्यू आपको गिवन है सेंटीमीटर, इनवर्स सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, आप चाहें तो इसको इनवर्स सेंटीमीटर में ही रहने दीजिएगा और ये वाला फार्मूला लगाकर ऐसे आप इसको इनवर्स सेंटीमीटर में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे जब, तो आंसर भी इनवर्स सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इनवर्स मीटर में कन्वर्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, और ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, इसका और स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास सेक्शन। इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन के थ्रू लॉ ऑफ मास सेक्शन आपने एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो पर, विस्कोसिटी, बफर, सरफेस टेंशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये काम आपका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये काम करना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और ये रहा बी। बच्चों, आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेज 6 ग्राम हाइड्रोजन, इसको मोलर मास 2 से डिवाइड कर देंगे तो मोल बन जाएंगे। 1016 ग्राम आयोडीन, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 253.8
और जब तक ये दोनों इतने रहेंगे तब तक प्रोडक्ट जीरो रहेगा। बेटा ये 3 मोल बन गए, ये 4 मोल बन गए और ये 0। अब मुझे बताइए, इनिशियल हो गया। अब मुझे बताएं जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो एक्स मोल यहां से माइनस होंगे, एक्स मोल यहां से माइनस होंगे और 2x मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, केसी की वैल्यू आपको गिवन है 50। बताइए क्या करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, केसी की जगह केसी और सबकी वैल्यू। ये देखिए बच्चों, नीचे वाली दोनों ब्रैकेट ऊपर, अच्छा दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी तीनों की वैल्यूज आपको पता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जब हम वैल्यूज रखेंगे तो एक्स की बच्चों एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई। ठीक है, 3 और 4 से जो वैल्यू छोटी है उसको माइनस कर देंगे। तो 3 में से 2.6 माइनस किया तो इसके मोल आ गए, 4 में से 2.6 माइनस किया इसके मोल आ गए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल आ गए। ऐसे करके बेटा इसको जरूर तैयार कीजिएगा बच्चों। वैलेंस शेल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इंट्रोडक्शन मैंने हटा दिया और पोस्टुलेट नंबर 1 पूरा हो गया। पोस्टुलेट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड 6 याद रखना। ये लॉन्ग है, 8 नंबर, अभी 4 नंबर का काम किया है आपने। इसके बाद एक्सप्लेन करना है शेप ऑफ H3, H2S, BF3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आइए बात करते हैं शेप ऑफ PH3। बच्चों फॉस्फोरस की अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 और 3pz1 फॉस्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में एक पेयर है और 3 अनपेयर्ड है। ठीक है, तो बच्चों फॉस्फोरस का ये रहा ऑर्बिटल और ये देखिए 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और जी, when central atom is surrounded by 4 active set of electron, 3 are bond pair and 1 lone pair। बच्चों ऐसे करके जवाब देंगे और जवाब कंप्लीट होने के बाद ज्योमेट्री की हेडिंग बन बच्चों ऐसे करके आप नंबर 1, नंबर 2 आपने H2S का जो शेप होता है वो बेटा बेंट होता है, बेंट। ठीक है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ऐसे करके वर्डिंग लिखकर, ये वाली नहीं बल्कि दोनों बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और अगर दोनों ना बना सकें तो ये वाली काफी होगी। ठीक है, और बच्चों BF3, BF3, BFF, ये शक्ल है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल शेप बना दीजिए, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, नंबर 4
कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ज्योमेट्री होती है, ऐसे करके लिखेंगे और ऐसे डायग्राम बना। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल इथाइन। इथाइन के मोल, ये इथाइन का मोलर मास, और निकालना क्या है, मास। तो बच्चों, मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये लीजिए आंसर आ गया। ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। बच्चों, फॉर्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। 330 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास 111। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालना है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट का फार्मूला वही है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है। इस तरह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ये हमने क्लास में भी किया था। सी, नंबर ऑफ मोल इन 4.5 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, मोलर मास हमने लिख लिया, और मोल का फार्मूला लगाकर हमने मोल निकाल कर दिखा दिया, ये आया आंसर। डी, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। बताओ बेटा, क्या करना है, आपको मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, मोलर मास आपको पता है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर मोल को ब्रेक कर दिया, मास अपॉन मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम, और ये डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका पेपर मुकम्मल हुआ। मैंने पहले भी मशवरा दिया था, अभी भी दे रहा हूँ, इसकी तैयारी बहुत अच्छी करके कर लीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो का वेट करेंगे इंशाल्लाह। एक आध दिन में मैं अपने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करूंगा। 55 आपको करवा चुका हूँ, और 80 तक जाना है मुझे, और उसके बाद इंशाल्लाह एमसीक्यूज की बारी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।